सुखदेव स्वामी ने जब ज्ञान गुण की भरी हुई बातें अपने पिता को सुनाई, अरे पिताजी तुम क्यों मोह के चक्कर में पड़ते हो? व्यास जी महाराज ने विचार किया, इस पर मेरी बातों का कोई प्रभाव अब होने वाला नहीं है। व्यास जी महाराज लौट करके अपनी कुटिया में आ गए। बेटे की याद बनी रहती है। बेटा तो इसलिए मांगा था कि भागवत का प्रचार करेगा, लेकिन ये तो बात हमारी अटक गई। क्यों कि देखिए शुभ काम में बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं। शुभ काम करना कोई बड़ा आसान काम नहीं है। शुभ कार्य करना इतना आसान नहीं है, बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं। खुद देवता शुभ कामों में रुकावट डालते हैं। देवता भी खुद आकर के शुभ काम करने वाले के कार्य में रुकावट डालते हैं। देवता विचार करते हैं कि ये बढ़िया काम करेंगे तो ये भी हम जैसे हो जाएंगे, इसलिए बढ़िया ही अच्छे काम ना करें, यही बार बार जन्मते रहें, यही बार बार मरते रहें, यही बार बार दुख भोगते रहें, बढ़िया है। अनेक प्रकार की रुकावटें। भगवत प्रेमियों, व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया कि मैं जिस भागवत कथा का आश्रय ले रखा है मैंने, क्यों ना इसी से निवेदन करूं। आज व्यास जी महाराज ने अपने दो शिष्यों से कही कि मेरे प्यारे शिष्यों, देखो नदी के पल्ली पार मेरा बेटा सुखदेव है। सुखदेव बैठा है। एक काम करो, देखो अगर वो ध्यान में बैठ गया, अगर वो ध्यान में बैठ गया तो तुम्हारी बात का उस मेरे बेटा पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसलिए वो ध्यान में बैठे उससे पहले ही तुम जाकर के इन भागवत के मंत्रों का गायन करना। अब व्यास जी महाराज के पुत्र चले। पुत्र जाकर के वहीं पहुंचे जहाँ सुखदेव स्वामी सुबह नित्य क्रिया करने के बाद ध्यान में बैठने वाले थे। अब इन व्यास जी के शिष्यों ने भागवत कथा के मंत्रों को बोलना चालू किया। जैसे ही मंत्र बोले सुखदेव स्वामी के कानों में आवाज गई और उनको बड़े अच्छे लगे। सुखदेव स्वामी बोले, अरे ब्रह्मचारियों, विद्यार्थियों, ये इतने अच्छे अच्छे, इतने सुंदर मंत्र आप कहाँ से सीखे हो, कहाँ से लाए? तो उन्होंने व्यास जी के शिष्यों ने कहा, हे सुखदेव स्वामी, हमने तो तुम्हें गिने चुने ही मंत्र सुनाए। तुम्हारे पिताजी के पास इसी प्रकार के 18,000 मंत्रों का एक बहुत बड़ा समूह है। तो सुखदेव स्वामी के मन में भगवान के प्रति प्रेम तो था ही। उन्होंने सोचा, जब इनके सुनाए गए मंत्र मुझे इतने अच्छे लगे तो मेरे पिता के पास इतने मंत्र हैं, तो मैं क्यों न जा करके उन मंत्रों को पढ़ूं और सीखूं। देखो सब किसी का, हर किसी का त्याग कर दिया सुखदेव स्वामी ने, फिर भी वो भागवत कथा को नहीं त्याग पाए। सुखदेव स्वामी चल पड़े। अब सुखदेव स्वामी जब अपने पिता की कुटिया पर पधारे तो पिताजी भी अपने बेटा को देख करके खड़े हो गए और उन्होंने अपने बेटा सुखदेव स्वामी को हृदय से लगा लिया। इसके उपरांत हृदय से लगाने के बाद स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज को आज व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा सिखाई, पढ़ाई। सुखदेव स्वामी भागवत कथा में पारंगत हो गए, निपुण हो गए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब इधर सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि हे ऋषियों, इधर तो सुखदेव स्वामी भागवत कथा का इन्होंने अध्ययन किया और अब इधर आ जाइए आप। इधर आओ। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। कौरव पांडवों में महान भयंकर युद्ध चल रहा था। दुर्योधन की सेना ज्यादा है, पांडवों की सेना कम है, लेकिन पांडवों के साथ सत्य और धर्म है और भगवान का साथ है। जीत उन्हीं की होती है।
जिनके साथ धर्म होता है अधर्म की हार होती है। आखिरी में एक दिन की बात है, दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा, तू इतना बड़ा बलवान, लेकिन तेरी ताकत का कुछ अभी तक प्रमाण मिला नहीं। तेने अभी कुछ भी कर्तव्य नहीं करके दिखाया। देख, तेरे पिता मार दिए युद्ध में, हमारे न जाने कितने स्वजन संबंधी मारे गए, और पांडवों में से अभी तक कोई भी नहीं मारा गया। और देखो, भीष्म जी महाराज हमारे बेशक साथ हैं, भीष्म जी महाराज हमारे संग जरूर हैं, लेकिन मन से वो पांडवों के साथ हैं। पांडवों के ऊपर तीर ऐसे मारते हैं कि उनके लगे ना। तीर तो जरूर मारते, लेकिन इस प्रकार से मारते हैं कि उनको चोट ना लगे। मैं क्या बताऊं, मेरे पक्ष के लोग ही मेरे साथ में धोखा दे रहे हैं। अश्वत्थामा को आज मक्खन लगा लगा के इतना गर्म कर दिया। अरे अश्वत्थामा, देख, तेरे पिता तो इनके भी गुरु थे और हमारे भी गुरु थे, और गुरु का भी इन्होंने वध कर दिया। बता, कहां है तेरी ताकत? अश्वत्थामा ने कहा, तुम चिंता मत करो, कल के युद्ध में तुम्हें कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलेगी। ऐसा आश्वासन दे दिया। अब भगवत प्रेमियों, इधर ऐसा भयो, रात्रि का समय है। देखो, युद्ध होता था दिन में, सूरज छिपने के बाद फिर किसी की किसी से कोई लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि सब एक दूसरे के रिश्तेदार ही थे, परिवार के तो थे ही। सब एक दूसरे के हालचाल पूछते थे, सबसे जाके मिलते थे, लेकिन युद्ध के समय में सब एक दूसरे के दुश्मन थे। अश्वत्थामा ने विचार किया कि इन पांडवों को तो जीता नहीं जा सकता, क्योंकि इनके साथ में भगवान हैं और ये सत्य पर हैं। देखो, सत्य असत्य की समय पता रहती है कि कौन ठीक कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। अंतरात्मा जो भगवान बैठे हुए हैं, उन्हें सब पता रहती है कि कौन ठीक कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। तो अश्वत्थामा ने विचार किया, हम पांडवों का कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें कुछ हासिल करना है तो धोखे से करना पड़ेगा। भगवत प्रेमियों, अब इधर ये देखो, धोखे से हम करेंगे तो हम विजय हमको मिल जाएगी। पांडव सो गए, कौरव भी सो गए, अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा ने सोचा कि आज रात के समय पांडव जब सो जाएंगे तो सोते हुए पांडवों को मैं तलवार से मार दूंगा। अश्वत्थामा इधर सोच रहा है और भगवान श्याम सुंदर उधर सोच रहे। भगवान कन्हैया ने सोची, अरे मेरे साथियों को मारने की योजना बना ली अश्वत्थामा ने, ये रात में आएगा। भगवान श्याम सुंदर अश्वत्थामा से पहले ही कृष्ण भगवान वहीं पांडवों के पास पहुंचे और पांडवों से कहा, अरे अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, उठो। पांचों पांडवों ने भगवान की आज्ञा सुन करके बैठे हो गए। पांचों पांडवों ने ये नहीं कही, अरे प्रभु, सारे दिन तो हम युद्ध करते हैं, हम हारे थके हैं, हमारे चोट भी लगी हुई है, अरे जो बात करनी थी वह सुबह ही कर लेते, तुम आधी रात में तुमने हमें जगा दिया। उन पांडवों ने भगवान की बात को सुन करके पालन किया, बात को काटा नहीं। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, 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 बिन ही विचार करिए शोभा जय राम
माता और पिता और प्रभु और गुरु, इनकी बात को कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी आज्ञा भले ही बुरी लगे लेकिन उसमें हित होता है। तो देखो पांडव जो है भगवान की आज्ञा सुन करके फौरन खड़े हो गए। ये नहीं कही कि रात हो रही है आधी, सोने भी नहीं दिए, जगा दिए। भगवान ने आवाज दी, इन पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों से भी गई, अरे तुम भी उठो। ये बैठे तो है गए लेकिन उठे नहीं। कृष्ण भगवान, अंधेरा तो था ही, कृष्ण भगवान आगे आगे चले, पांडव पीछे पीछे आ गए। पांडवों के जो बेटा थे वो बैठे हो गए लेकिन फिर दोबारा सोए गए। अक्सर यही होता, बालक को जगाओ तो शर्मा हुजूरी एक दो आवाज को तो वैसे ही पी जाएगा, और सुन भी ली तो बैठा भी हो जाएगा, फिर भी सोचेगा कि मैं ना उठूं तो ही ठीक है। वो पांचों पांडवों के पांचों बेटा दोबारा वहीं सो गए, उन्होंने आज्ञा को नहीं माना और पांडवों को लेकर भगवान दूर चले गए। भगवान आगे आगे चल रहे हैं और पांडव पीछे पीछे चल रहे। किसी ने ना कुछ पूछा ना किसी ने कुछ कहा, चलते ही रहे चलते रहे चलती रहे। घुमा फिरा के क्या होता है, भगवान तो घुमाने लगे उन्हें। इधर अश्वत्थामा आया चोरी से। अश्वत्थामा बहुत बड़ा बलवान था, लेकिन जब कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, जब चोरी करने जाता है तो वो कमजोर हो जाता है। रावण भी जब सीता जी की चोरी करने चला था तो इत उत चकट चला भले आई, जैसे कुत्ता चलता है ना छिप छिप के डरता हुआ, एक कदम रख दिया फिर रुक गया, एक कदम चल दिए फिर रुक गए। डर हो जाता है, भय हो जाता है, पाप होता है वो। अब तो अश्वत्थामा गया, जिस पांडाल में ये सोते थे वहां में अश्वत्थामा घुसा और इसने पांडवों को समझ करके पांडवों के पांचों बेटाओं के सिर काट डाले। सिर काट दिए भाइयों, और पांचों बालकों के सिरों को कपड़ा में बांधा। पांचों को बांध करके कंधे पे रख करके हंसता हुआ आया और याने आकर के दुर्योधन से कही, अरे ओ दुर्योधन, के हाँ युद्ध खत्म हो गया। कैसे? ए पांडव तो मर गए। कि कब? अभी अभी तो मार के आया हूं। तेने मार दिए? कि हाँ, खुशियां मनाओ। अश्वत्थामा ने कही, इतनी जल्दी खुशी नहीं मनानी चाहिए, पहले देखा पांडवों के सिर देखा। अंधेरा था, प्रकाश किया गया। दुर्योधन ने कही, जरा भीम का सिर देखा। अब जो उसने सिर देखे बड़ा सा सिर था, वो भीम का थोड़ी था, भीम के बेटा का था। सिर ला करके दिया तो दुर्योधन ने जैसे दबाया तो वो टमाटर की तरह फूट गया। अब जैसे ही फूट गया, दुर्योधन बोले, अरे अश्वत्थामा, तैने ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे भीम का सिर नहीं है ये तो तू किसी और को मारा आया। प्रकाश किया गया, सबके सिरों को देखा। दुर्योधन को बड़ा धक्का लगा कि हम चलो भाई भाई आपस में लड़ रहे थे, वो बात दूसरी थी। ये तो हमारे कुल के दीपक थे, हमने तो अपने कुल का ही नाश कर लिया। हम जैसा दुर्बुद्धि दुनिया में कौन होगा। हमने, अरे जो पृथ्वी कभी किसी की नहीं रही, उस पृथ्वी और जमीन और दौलत के लिए हम एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो गए। ये जिस जगह के हम आज मालिक हैं, कल कोई और था और आने वाले परसों कल में कोई और होगा। ये तो जब से सृष्टि की रचना हुई है, ये तो सब यहीं का यहीं रहता है। सुबह का समय हुआ, भगवान पांडवों को लेकर के आ गए। देखे तो पांडवों के बेटे मारे गए। शोक की लहर दौड़ गई, ऐसी शोक की लहर दौड़ी, द्रौपदी को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पांचों बेटा मेरे पांचों बेटाओं को मार दिया। मेरे पांच पति हैं मेरे, कहां गया तुम्हारा बल? देखो, अगर तुमने मेरे बेटा के हत्यारे को कल तक नहीं ला करके दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अर्जुन ने हाथ उठा करके संकल्प लिया, तुम चिंता मत करो,
तुम्हारे बेटे के हत्यारे को हम कल तो क्या आज ही पकड़ करके तुम्हारे सामने लेकर के आएंगे। भगवत प्रेमियों, युद्ध के नियम थे जो